सबसे पहले तो मैं आनंद जोशी, टीम रियल मोटर से और डेवलपमेंट और सेल्स सबका वेलकम करता हूँ। आप सब जो इस लाइव वेबिनार में आज जुड़े हैं हमारे साथ, तो ऑल पार्टिसिपेंट्स मोस्ट हार्टली वेलकम। हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल मोटर्स। रियल मोटर्स हमने एक 2004 में ये कंपनी स्टार्ट की थी। हमारा फाउंडर डायरेक्टर भी आज हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल है और आफ्टर प्रेजेंटेशन वो आगे की जर्नी और वो सारी वो खुद एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड से। ये है हमारा प्रेजेंटेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग 2004 से कच्छ गुजरात बेस्ड हमारा कंपनी है, तो कंपनी ऑन यहाँ पे हमारे खुद के 4 आउटलेट है जो आज की तारीख में हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ये है रियल मोटर्स का जर्नी। हमारी जर्नी में है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्विस। हमारे यहाँ पे जो कार आती है तो ऐसा नहीं है कि ये काम इधर होगा दूसरा काम दूसरी जगह होगा। कम्प्लीटली वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग मल्टी ब्रांड रिलेटेड करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी की कोई कार होती है, पूरा मल्टी ब्रांड हम लोग एक ही जगह से हैंडल करते हैं। हमारे पास पूरी एक्सपीरियंस और ट्रेन टीम है, सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम है, मार्केटिंग टीम हमारी खुद की है, आईटी सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारा पूरा ऑपरेशन है। ऐसा नहीं कि कोई रोड साइड गैरेज या रोड साइड वर्कशॉप से हम लोग बिलोंग करते हैं। अब तक रियल मोटर ने अपने कंपनी के आउटलेट में ओवर 10,000 सक्सेसफुली सर्विसेज व्हीकल रन किया हुआ है। ये उनका रियल मोटर का सर्विस रिकॉर्ड है हमारा। फ्रेंड्स, अब बात आती है वाई रियल मोटर्स। रियल मोटर्स ही क्यों? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रोड साइड से बिलोंग नहीं करते हैं। सबसे पहले तो रियल मोटर एक मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन है क्लाइंट के लिए। कि उनको हर जगह पे इधर उधर जाने की, या सिंगल ब्रांड है तो एक गाड़ी इधर जाएगा दूसरा गाड़ी उधर जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है कि आज जो कंपनी आउटलेट वगैरह होते हैं वो कॉस्टली हो रहे हैं काफ़ी, उनका सर्विस चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग उनके लिए एक बेस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन लेके आते हैं सारे क्लाइंट के लिए। दूसरा है प्रोफेशनली रन ब्रांडेड ऑप्शन। हमारा जो वर्कशॉप है वो पूरी तरह से प्रोफेशनली रन होता है। जैसे कि आप जाओगे तो हमारे वर्कशॉप में या कंपनी आउटलेट में आपको कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। जैसे वहाँ पे भी सीआरओ रहते हैं, हमारे पास भी सीआरओ वगैरह की पूरी प्रोफेशनल टीम है, सर्विस एडवाइजर वगैरह हमारे साथ रहते हैं। उस हिसाब से हम पूरा प्रोफेशनली चलते हैं, ना कि रोड साइड वर्कशॉप की। फिर है हमारा मार्केटिंग टीम टू हेल्प यू एंगेज कस्टमर। हमारा पूरा एक मार्केटिंग डिवीजन जो हम मैं खुद संभालता हूँ। तो मार्केटिंग टीम हमारे पास काफ़ी लंबी है, जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है इंडिविजुअल कंसल्टेंट टू टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल वर्कशॉप बिजनेस इन केस ऑफ इशू। जैसे आपकी फ्रेंचाइजी में कोई इशू है तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसको फ़ोन लगाया उसको फ़ोन लगाया, आपको एक डेडिकेटेड कंसल्टेंट का नंबर दिया जाता है जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। कि आपको कुछ भी क्वेरी वगैरह होगी तो आपको वो कंसल्टेंट, डेडिकेटेड कंसल्टेंट आपको आपकी क्वेरी रिजोल्व कर देगा। देन आफ्टर हमारा है लो कॉस्ट फ्रेंचाइजी ऑप्शन। जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है उसकी कॉस्टिंग रोड साइड वर्कशॉप से ज़्यादा नहीं है और ब्रांडेड वर्कशॉप से काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेने जाते हैं तो मार्केट में एक रोड साइड वर्कशॉप भी आप चालू करने जाते हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख, 10 से 12 लाख रुपया खर्चा लगता है। तो उस हिसाब से हमारी फ्रेंचाइजी का जो मॉडल है हम लोग आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे, वो सारे मॉडल लो कॉस्ट और इकोनॉमिकल ऑप्शन। ये हमारा रहेगा। और बिग अपॉर्चुनिटी के मार्केट क्या है, ऑटोमोबाइल का मार्केट, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए भी एक काफ़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पूरे मार्केट में 2 से 4% ही मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है। उससे ज़्यादा मल्टी ब्रांड वर्कशॉप पूरे इंडिया लेवल पे अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए कि इकोनॉमिकल मल्टी ब्रांड वर्कशॉप ओपन हो सके। ये पूरा मार्केट इंडिया में अभी पान इंडिया लेवल पे ओपन नहीं पड़ा है अपने। ऑटो सेक्टर का जो मार्केट है पूरा, वो टोटल मार्केट यूज्ड कार, सेकेंड हैंड यूज्ड कार का 30,000 करोड़
पान इंडिया, ये मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 2016 के डेटा बेसिस से लिए हुए हैं सारे। तो 30,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है सेकंड हैंड प्री ओन्ड कार्स का। और ऑफ वारंटी कार्स जो चल रही है अभी मार्केट में, मिनिमम 3 करोड़ कार्स ऑफ वारंटी में चल रही है, जो कंपनी वारंटी ऑफ वारंटी में है, आउटसाइड गैरेज में रिकर वगैरह होती है, वही कार कैलकुलेट करके ये मार्केट निकाला है। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी ये 2 टायर 3 टायर सिटीज, उनके लिए जो छोटे शहर है बड़े शहर है वहाँ के लिए मेगा अपॉर्चुनिटीज है। मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड वर्क्स होते हैं वो काफ़ी सारे कॉस्टली रहते हैं, उस हिसाब से हमारी वो अपॉर्चुनिटी 2 टायर 3 टायर सिटी में काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये स्लाइड में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि ब्रांडेड वर्कशॉप और लोकल वर्कशॉप में कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रांडेड वर्कशॉप। तो ब्रांडेड वर्कशॉप की जहाँ बात होती है तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी सर्विसेज काफ़ी कॉस्टली रहती है और वर्कशॉप चेंजेस विद कार और ब्रांड। जैसे आपके पास दो कार है, दो अलग अलग ब्रांड की कार है, एक मारुति की है एक हुंडई की है, तो आपको दोनों अलग अलग वर्कशॉप को अप्रोच करना पड़ेगा। और जो लोकल वर्कशॉप है, रोड साइड वर्कशॉप है, वहाँ पे लोगों को क्या क्या इशू आते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला इशू रहता है क्वालिटी का इशू, कि रोड साइड वर्कशॉप में वो जेन्युइन स्पेस वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसे वैसे करके टेक्निकल पूरे साउंड नहीं होते हैं, प्रोफेशनल जीवन उन लोगों का काम नहीं होता है। तो वो सबसे बड़ा इशू आता है कस्टमर के लिए, कि उनका पैसा तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है पर उनके सामने उनके सर्विस क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके बाद में आता है लोकल वर्कशॉप के पास टाइमली रिमाइंडर, कार सर्विस रिमाइंडर और स्पेयर पार्ट चेंजेस उन लोगों के रिमाइंडर वगैरह, कुछ उन लोगों के पास हिस्ट्री रिमाइंडर जैसा डेटाबेस नहीं होता है जो अपन प्रोवाइड करवाते हैं। नो प्री बुकिंग फैसिलिटीज, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज जैसी फैसिलिटीज लोकल वर्कशॉप नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कि पूरा मार्केट आगे हमने देखा और ये था पूरा मार्केट का प्रॉब्लम कि मार्केट में मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम को एनालाइज करके हम लोगों ने एक बढ़िया सा अपना मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप सिंगल विंडो सिस्टम वाला मॉडल बनाया है। ये हमारी कंपनी के 3 मॉडल्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट और सिटी के हिसाब से है मॉडल ए, जहाँ पे 6,000 स्क्वायर फीट जगह का हमारा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कार रिपेयरिंग का पूरा पूरा प्रोसेस होता है, कार के पूरा पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाता है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग आ जाता है, डेंटिंग बेंडिंग और एक्सीडेंट जो ये सब मिला के तो पूरा मॉडल बनता है हमारा। दूसरा मॉडल है हमारा बी मॉडल है, जिसमें हमारा कार रिपेयरिंग, कार केयर, ऐसी इलेक्ट्रिकल अलाइनमेंट बैलेंसिंग रहता है। बेसिक डेंटिंग पेंटिंग इक्विपमेंट इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो उनकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है और वो टायर टायर 1 टायर 2 सिटी के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है। और मॉडल सी है हमारा, उसमें कार रिपेयरिंग, कार केयर और ऐसी इलेक्ट्रिकल आता है। उसमें हमारा अलाइनमेंट बैलेंसिंग इंक्लूडिंग नहीं रहता है। उस मॉडल के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप किया हुआ है 45 लाख, 25 लाख और 16 लाख। ऐसे 3 मॉडल कंपनी के हमारे फ्रेंचाइजी में अवेलेबल है। और डिपेंड करता है आपका लोकेशन, सिटी, टायर 2 टायर 1 टायर 3 और विलेजेस रूरल सब सब अर्बन एरिया। उस हिसाब से हम लोग सर्वे करके अपन उस पैकेज में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके पर्टिकुलर एरिया में आपका कितना स्कोप है बिजनेस का, तो स्कोप के हिसाब से हम मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है रियल मोटर का फ्यूचर एक्सपेंशन। जैसे इंट्रोडक्शन में ही अशोक जी ने आप सबको बताया कि इन 2020 हम लोगों के पास 4 आउटलेट है और 6 हमारी फ्रेंचाइजी पाइपलाइन में है। उनको मिला के हमारा टारगेट है 15 फ्रेंचाइजी ये साल में हम लोग क्लोज करना। इस तरह से अप टू 2030 कंपनी का प्लान एंड प्रोजेक्शन कुछ लंबा चौड़ा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 200 फ्रेंचाइजी सेल करना ये कंपनी का प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन कंपनी ने कब इसलिए रखा हुआ है कि जितना आप ज़्यादा सेल करोगे उतना आप उसको मॉनिटरिंग नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है कि जितने भी आपके फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो सबको आप बेटरली मॉनिटर करो, बेटरली गाइड कर सकते हो। ये है फ्रेंचाइजी सपोर्ट। रियल मोटर आपको क्या क्या सपोर्ट करेगा। सपोज आप रियल मोटर का फ्रेंचाइजी परचेज करते हो तो रियल मोटर आपको क्या क्या सपोर्ट करेगा। सबसे पहले उसमें आता है फ्रेंड्स मार्केटिंग सपोर्ट।
मार्केटिंग सपोर्ट कोई किसी भी बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि जैसे ही कोई नया बिजनेस ओपन होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्विक ऑपरेशन ब्रेक इवन पर पहुंचने की ज़रूरत रहती है। फिर स्टार्टिंग में नया नया बिजनेस को रन करने के लिए अपन हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसके लिए क्विक मार्केटिंग रिस्पॉन्स टीम हमारी तरफ से भी रहती है और आपका भी उसमें सपोर्ट रहेगा, तो आपका ब्रेक इवन जल्दी अचीव हो सकता है। फिर आता है बिजनेस डेवलपमेंट सेशन। जैसे कोई कोई भी ओनर है वो ऑटोमोबाइल फील्ड रिलेटेड नहीं भी है तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग पूरा पूरा आप लोगों को डेवलपमेंट सेशन, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोगों की तरफ से पूरा अवेलेबल रहता है। आपको पूरी तरह से इनेबल करने के बाद ही हम आपका वर्कशॉप ओपन करवाते हैं और ए टू जेड ऑटोमोबाइल का आपको पूरा नॉलेज भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम। और से हम लोग उसमें कुछ मेंबरशिप ड्रिवन कैंपेनिंग चलाते हैं, फेस्टिवल ऑफर वगैरह देते हैं। तो किसी भी तरह से आपकी लोकेलिटी में, आपके शहर में हम लोग कस्टमर एंगेजमेंट के लिए डे बाय डे प्रोग्राम इंक्रीज करते रहते हैं। जैसे ही सीजन वगैरह कुछ चेंज होता है, फेस्टिवल चेंज होते हैं, तो फेस्टिवल ऑफर्स हमारी आपको उस हिसाब से सेट करके देते हैं। फिर पूरा हमारा आईटी सपोर्ट सिस्टम बैकअप रहता है। हमारा जो टोटल मोड ऑफ ऑपरेशन है वो ऑनलाइन वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। हम पूरा उससे मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई आज के दिन में या आज के महीने में, आज के साल में, एक साल में आपका बिजनेस कितना हुआ, वो सारा कुछ हम लोग आईटी सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर फ्रेंड्स ऐसा है कि डे बाय डे इसमें अपडेशंस होते ही रहते हैं। तो जैसे ही हमारी एक डेवलपमेंट टीम है वो पूरा वही देखती है, तो वो डे बाय डे जो भी अपडेशंस रहते हैं वो रेगुलर अपडेट हम अपनी फ्रेंचाइजी को भी करते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग, क्वार्टरली, 2 क्वार्टरली जैसे कुछ अपडेशन रहते हैं तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। ऑपरेशनल सपोर्ट टू लेट यू कंसंट्रेट ऑन योर वन ऑन कोर बिजनेस। हम लोग आपके ऑपरेशन में भी, जैसे आपको पहले पहले की स्लाइड में भी दिखाया कि आपके पास एक डेडिकेटेड हमारा कंसल्टेंट रहता है जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप किसी भी ऑपरेशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वो ऑपरेशनल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ फ्रेंचाइजी एंड रोल ऑफ रियल मोटर्स। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ले रहे हैं रोल ऑफ फ्रेंचाइजी पार्टनर। फ्रेंचाइजी पार्टनर का क्या रोल रहेगा? तो फ्रेंचाइजी पार्टनर के एंड से हम लोगों को सबसे पहले जरूरत है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की, जो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। फिर आता है रियल मोटर्स के सारे पेमेंट वगैरह फ्रेंचाइजी पार्टनर को करने रहेंगे। फिर हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एज पर एसओपी, हमारे पास पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट का शेड्यूल एसओपी रहता है। उस हिसाब से आपको 110% इनेबल करके आपको उस हिसाब से बिजनेस रन करना है। बाइंग स्पेयर फ्रॉम रियल मोटर्स, स्पेयर पार्ट भी आप लोगों को बेसिक कंज्यूमेबल सारे रियल मोटर प्रोवाइड करके देगा और अदर जेन्युइन के लिए आपके नियर अबाउट लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से टाइप करवा के देता है। और कस्टमर एक्विजिशन, देन अगेन आता है हमारा रोल ऑफ रियल मोटर्स। रियल मोटर्स का क्या क्या रोल रहेगा? तो रियल मोटर्स आपकी फ्रेंचाइजी के लिए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको स्पेयर सप्लाई करेगा, आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, रेगुलर मैन पावर, ओनर सबके शेड्यूल वाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट इन कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन में भी आपका हैंड होल्डिंग हमारा 110% हर वक्त रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ले रहे हैं दोस्तों स्कोप ऑफ रियल मोटर्स। रियल मोटर्स आपको क्या क्या देगा? जो भी मॉडल आप सिलेक्ट करोगे उसके अगेंस्ट में रियल मोटर आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा? रियल मोटर आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड करवाएगा, जैसे मैंने आपको बताया बेसिक जो भी टूल्स एंड टेकल्स रहेंगे, सॉरी इन्वेंट्रीज रहेंगी, बेसिक कंज्यूमेबल, वो सारे के सारे आपको रियल मोटर्स प्रोवाइड करवाता रहेगा। और अदर हेलो और अदर उस प्रोडक्ट्स के लिए आपके नियर अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर से आपको सेल के लिए ट्राई करवा के देगा। जो भी कुछ ब्रांडिंग मार्केटिंग का खर्चा रहेगा, पूरा ब्रांडिंग मार्केटिंग का खर्चा और आपकी आउटलेट पे जो भी ब्रांडिंग मार्केटिंग होगी वो सब कुछ रियल मोटर आपको प्रोवाइड करवाएगा।
स्टेशनरी आइटम जो कुछ है, स्टेशनरी आइटम जॉब कार्ड से लेके विजिटिंग कार्ड से बिल बुक तक, स्टिकर से लेके कुछ भी जितनी भी स्टेशनरी लिस्ट है वो सारी की सारी रियल मोटर आपको प्रोवाइड करवाएगी। फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग आपको रियल मोटर प्रोवाइड करवाएगा। फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा वो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आईटी सॉफ्टवेयर आपको रियल मोटर प्रोवाइड करवा के देगा। मार्केटिंग सपोर्ट का पूरा हैंड होल्डिंग रियल मोटर्स की तरफ से रहेगा। और एक वर्कशॉप सेटअप के लिए जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगते हैं एज पर हमारे मॉडल, जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको रियल मोटर्स प्रोवाइड करवा के देगा। ये फ्रेंड्स हमारा परचेज रिलेटेड है। इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे रहेगा, तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम है। जैसे हर एक ब्रांडेड वर्कशॉप में या ऑथोराइज डीलरशिप में रहता है कि हम लोगों के पास पूरा एक एसएपी सिस्टम रहता है। तो वो एसएपी सिस्टम को हम लोगों ने मर्ज कर दिया है हम लोगों के आईटी सॉफ्टवेयर में, तो रिड्यूस आपका डेड स्टॉक कम हो जाए और आपके पास जो रेगुलर कंज्यूमेबल है उसका कभी भी आपको डेड स्टॉक नहीं मेंटेन करना पड़े। और जो स्टॉक आपका ज़्यादा कंज्यूमेबल हो रहा है वो ज़्यादा कंज्यूमेबल स्टॉक आपके पास रेगुलरली अवेलेबल रहे। तो उस हिसाब से आप उसमें पीओ ट्रैकर से लेकर सब कुछ हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगली स्लाइड में फ्रेंड्स हमने देखा कि मार्केटिंग का सपोर्ट रियल मोटर की तरफ से रहेगा। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में रियल मोटर आपको कैसी कैसी मार्केटिंग में सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी बैनर एंड न्यूज़ पेपर एड। जैसे अपना प्री ओपनिंग रहेगा तो प्री ओपनिंग से पहले अपन के लोकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह, न्यूज़ पेपर वगैरह में हम लोग ऐड करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, लीफलेट सेलिंग करेंगे और मेंबरशिप ड्रिवन कैंपेनिंग चलाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीजन के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से हम लोग मेंबरशिप कैंपेनिंग करते रहते हैं। एक कंपनी का खुद का डिजिटल मार्केटिंग टीम पूरा सोशल मीडिया प्रमोशन करता रहेगा टर्न बाय टर्न, इसका भी बैकअप आपको पूरा मिलता रहेगा। बिजनेस रिव्यू मीटिंग पर क्वार्टर आपके साथ होती रहेगी। सिटी वाइज कस्टमर डेटा रियल मोटर आपको प्रोवाइड करवा के देगा। टाइमली फेस्टिवल ऑफर एज पर मार्केटिंग प्लान भी रियल मोटर आपके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके हम वो भी चला सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स रहता है रियल मोटर का मार्केटिंग सपोर्ट के। रियल मोटर आपको कैसे मार्केटिंग में हैंड होल्डिंग करके देगा। देन नेक्स्ट अपन आता है ट्रेनिंग एंड ऑडिटिंग, ट्रेनिंग सपोर्ट। जैसे हमने पहले भी बताया कि इन केस कोई भी बंदा, कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर ऑटोमोबाइल सेक्टर से नहीं भी आता है तो हम उसको 110% इनेबल करके ऑटोमोबाइल सेक्टर का नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। और जो भी ट्रेनिंग वगैरह रहेगी, ट्रेनिंग वगैरह शेड्यूल शेड्यूल वाइज और स्टाफ वाइज सबकी अलग अलग रहेगी। जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग रहेगी तो ये हमारे टेक्निकल स्टाफ, टेक्नीशियन, सर्विस एडवाइजर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग रहेगी। फिर जो हमारा एडमिन स्टाफ रहेगा, सीआरओ, परचेज मैनेजर, उनके लिए वर्कशॉप मैनेजमेंट की अलग से ट्रेनिंग रहेगी। और फिर जो हमारे ऑनर होंगे, ऑनर के लिए अलग से बिजनेस मेंटरशिप ट्रेनिंग अलग से रहेगी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हमने सबको साथ में इकट्ठा कर लिया और सबको कॉमन ट्रेनिंग दे दी। जिस हिसाब से जिसका रोल है वो रोल के हिसाब से हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हमने देखा कि मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप। तो मल्टी ब्रांड में हम लोग कौन कौन सी ब्रांड इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो ब्रांड लिस्ट हम लोगों ने पूरा शो किया हुआ है कि भाई हम लोग ऑलमोस्ट सारी रनिंग रनिंग कार्स का काम कर सकते हैं। इसमें हम लोग इम्पोर्टेड कार अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके पास मैन पावर बैकलॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे हमने 3 मॉडल देखे तो वो तीनों मॉडल के हिसाब से हमारा मैन पावर कितना लगेगा। तो ये एक उसका वेक्टर फ्लो दिया हुआ है। मॉडल ए के हिसाब से वर्कशॉप मैनेजर या ऑनर उसके अंडर में रहेंगे। एक सर्विस एडवाइजर चाहिए, एक मार्केटिंग ऑफिसर रहेगा, एक सीआरओ रहेगी, एक फ्लोर सुपरवाइजर रहेगा, एक अकाउंटेंट रहेगा और एक स्पेयर इंचार्ज रहेगा। मार्केटिंग के अंडर में एक टेलीकॉलर आएगा और एक तरफ से हैंड होल्डिंग की टीम में रियल मोटर्स एज ए मार्केटिंग टीम हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और फ्लोर सुपरवाइजर के अंदर में टेक्नीशियन वगैरह वो सारा इसके अंदर में रहेंगे। उसी हिसाब से दोस्तों मॉडल बी और सी जो है हमारा, उसमें भी हम लोगों ने वो दिया हुआ है कि भाई मैन पावर कैसे रहेगा। तो उसमें भी वर्कशॉप मैनेजर, पेयर इंचार्ज और फ्रेंचाइजी ओनर, वो चाहे तो खुद भी यहाँ पे बैठ सकते हैं या किसी को हायर भी कर सकते हैं। एक टेलीकॉलर रहेगी, एक सर्विस एडवाइजर रहेगा, उसके नीचे टेक्नीशियन टीम रहेगी और
टायर टायर 2 या टायर 3 में हम लोगों को पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी हम अलाउ कर सकते हैं एक लेवल तक। और मार्केटिंग में जैसे पहले ही हमने बताया कि मार्केटिंग में एक तरफ से होल्डिंग में हमेशा के लिए आपके पास रियल मोटर की एक टीम रहेगी। तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों का मैन पावर का फ्लो। ये हमारी फ्रेंचाइजी की प्रोसेस है कि प्रोसेस के लिए हम लोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एप्लीकेशन और साइन अप हम लोगों के रजिस्टर में करेंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी, एक टोकन अमाउंट 5 लाख का डीडी आपको हमें देना होगा। उसके बाद आपका एलओआई जनरेट होगा। एलओआई जनरेट होने के बाद आपका लोकेशन सर्च और लोकेशन अप्रूवल प्रोसेस होगा। लोकेशन प्रोसेस अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद जो भी बेसिक साइड वर्क नेसेसिटी है, अगर मान लो कोई वर्कशॉप ओपन स्पेस मिल रहा है तो ओपन स्पेस में एज पर प्लान और लेआउट जो भी कुछ सिविल वर्क होगा वो सिविल वर्क कंप्लीट होगा। सिविल वर्क कंप्लीट होने के बाद रियल मोटर्स का फाइनल पेमेंट आपको करना रहेगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हो सारा ट्यूशन इक्विपमेंट्स मटेरियल वो रियल मोटर्स अपना ब्रांडिंग ये वो सब इंस्टॉलेशन आपके वो लोकेशन पे करवाएगी। जैसे इंस्टॉलेशन खत्म होगा या चलता रहेगा, साथ साथ में हमारा मैन पावर रिक्रूटिंग चलता रहेगा और मैन पावर ट्रेनिंग का सेशन हमारा चालू हो जाएगा। उसके बाद जो भी कुछ आपके गवर्नमेंट लाइसेंसिंग वगैरह रहेंगे, पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफ्स, वो सारी प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करेंगे। सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद चेकलिस्ट चेक करने के बाद आपको एलओए मिलेगा और आफ्टर एलओए हम लोग इनोवेशन और स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल ब्रेक इवन का टाइमलाइन दिया हुआ है फ्रेंड्स। कि जैसे हमारे मॉडल है ए बी और सी, जिस हिसाब से भी उसमें इन्वेस्टमेंट है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है और कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस ब्रेक इवन पे जाता है। तो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि कोई भी मॉडल होगा हमारा तो विद इन द 8 मंथ मैक्सिमम वो बिजनेस आपका ऑपरेशनल ब्रेक इवन पे आ जाएगा। उसके बाद वो फ्रेंचाइजी जो भी होगी वो अपना खुद का खर्चा बेयर करने की कंडीशन पे आ जाएगी। और जो कुछ भी मॉडल के हिसाब से आप लोगों का रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग 2 साल के अंदर अंदर आपको जनरेट करके दे सकते हैं। ये उसकी हम लोगों ने टाइमलाइन दी हुई है। एंड थैंक्स फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फ्रेंचाइजी का प्रेजेंटेशन। और ओवर टू यू अशोक जी। Thanks, Anand ji, for this wonderful business opportunity. Yes, Mr. Bhanu? यस यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। Yes, Mr. Dharmesh ji, आवाज आ रही सर? Yes, Mr. sir. Shankar Yes. Singh ji, Shankarjit Singh ji, please ask your question, sir. जी शंकर जी। Hello. हेलो शंकर Yes, sir. Yes. हेलो Yes, Shankar Singh ji. सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो ए मॉडल है, ए मॉडल में आप लोग जो एक्सीडेंटल क्लेम वाला जो पॉइंट है वो मेरे को बताएं, आप वो किस टाइप से आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे? सर एक्सीडेंट में जो ए मॉडल है उसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग है, उसके सारे इक्विपमेंट है। और आप जो भी सिटी में लेते हैं तो लोकल वहाँ जो भी कंपनीज रहती है तो उसके साथ कोलैबोरेशन करवाते हैं, कैशलेस करवाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो क्या मतलब आप लोगों का टाई अप रहता है या फिर मीन्स मतलब डायरेक्ट आउटलेट पे टाई अप्स करवाएंगे? आप किस टाइप से करवाएंगे? डायरेक्ट आउटलेट से टाइप करवाएंगे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके नाम से होगा सीधा टाइप। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट का जो रहेगा कस्टमर का, वो किस टाइप से आप लोगों का सपोर्ट रहेगा? सर पूरी मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है। जैसे आनंद सर ने आगे बताया कि एएमसी हम्म। कैंपिंग चलती है, सोशल मीडिया पे होता है, लोकल जो आपका वहाँ पे बेस होता है तो वहाँ के डेटा हम्म। निकाले जाते हैं, उनको कनेक्ट करवा जाता है आपके वहाँ पे। अच्छा। न्यूज़पेपर में अच्छा ऐड है, व्हाट्सएप कैंपिंग है, एसएमएस कैंपिंग है।
ठीक है जनरली कि ठीक। एएमसी अभी चलती है जो एनुअल नहीं, मेंटेनेंस। एएमसी तो सेकेंडरी है, बात पहले फर्स्टली मतलब कस्टमर तो क्रिएट हो। नहीं एएमसी में तो हम बाद में जाएंगे, पहले उससे पहले कस्टमर तो बंदे। कस्टमर अब जब 10 कस्टमर बनेंगे तभी उसके, या एक कस्टमर बनेगा उसके बाद ही तो एएमसी चालू करेंगे हम उसकी। नहीं सर, ऐसा है हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लान है जो सीधे हम्म। एएमसी से हम आपके पास आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कि ठीक है। तो इसमें इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आपका एक और ऑप्शन बता रहे हैं आप। तो जी सर। डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या मतलब पर्टिकुलर एक एरिया ही टारगेट करेंगे या फिर मतलब नहीं सर, पूरा जयपुर कवर? एरिया वाइज होता है। जैसे आप जयपुर में रहते हो तो आप हमारा हम्म वर्कशॉप आप जहाँ पे भी फ्रेंचाइज लेते हैं तो उनके नियर हम्म अबाउट मार्केटिंग होता है। अगर कितना आप अभी? जी सर। जी। जी सर बोलिए। अभी जयपुर में भी कोई आपका आउटलेट है? नहीं, अभी जयपुर में नहीं है सर, अभी गुजरात में है। अच्छा अच्छा, ओके। तो मतलब ये कंपनी बेसिकली गुजरात, गुजरात की है जी गुजरात सर, बेस्ड है? गुजरात की है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है कि ठीक है। तो ये आपने जो 45 लाख रुपए का जो आपने बताया है इसमें, तो 45 लाख रुपए का आपका जैसे भी कंपनी का ब्रांड नेम अभी ज्यादा इतना वो नहीं है। अगर मैं 45 लाख रुपए दूंगा तो मैं एमएफसी पे जाऊंगा, एक या करोड़ फिर मैं से बॉश का एक सर्विस सेंटर लूंगा, समझ रहे हैं बात सर? जरूर जरूर। तो आपके और आपके ब्रांड में और एमएफसी या बॉश या फिर जो भी लोकल ब्रांड और भी एक दो चल रहे हैं राजस्थान में, जी। तो उनका इन्वेस्टमेंट और आपके इन्वेस्टमेंट में तो मतलब दिन और रात का फर्क है, समझ रहे हैं बात? होगा सर जरूर। शंकर जी, जी। शंकर जी, आप इस वेबिनार में आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा धर्मेश जी का, तो आफ्टर दिस वेबिनार आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके एक्चुअली ओके ओके हमारे पास ओके, टाइम ठीक बहुत है। कम बचा है और ओके श्योर। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं या पर्सनली एक बार मैं जी, कर लूंगा प्लीज़ इनसे पर्सनली बात। प्लीज़ जरूर इस पे डिस्कस कर लेंगे सर एक बार हम पर्सनल कोई। ये डिस्कस अच्छा करते हैं सर। क्वेश्चन है आपका। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। यस, नूतन, अनम्यूट कीजिए नूतन जी अपनी तरफ से। नहीं, वो नूतन मैडम हमारी टीम से ही है। आई ओके। थिंक मिस्टेक हो गया उनसे। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, और प्लीज आप अपने सर, कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। सर चैट बॉक्स में मिस्टर मनोज शुक्ला के क्वेश्चन है, लखनऊ से। जो आपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स बताया है, उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो वो समझना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर एक बार दोबारा ब्रीफ कर पाए आप सर? आनंद भाई प्लीज वो आप चला दीजिए ना। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स सर प्लान चाहिए कि कैसा? नहीं, खाली वो पेज आप दिखा दीजिए ना उनको, इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट वाला पेज ओनली। ठीक है। जी सर, ये हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल है। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। हेलो। यस सर। यस आनंद जी, प्लीज मॉडल ए, मॉडल बी और मॉडल सी, ये तीनों एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट मॉडल कंपनी के पास 3 है, मॉडल ए, मॉडल बी और मॉडल सी। एरिया के हिसाब से वो मॉडल को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, और सिटी के हिसाब से भी ये मॉडल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टायर 1 टायर 2 सिटी है तो मॉडल ए और मॉडल बी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे उसके क्राउड के हिसाब से, और जो जो फैसिलिटीज है उसके हिसाब से वो मॉडल हम लोगों ने बनाया हुआ है। जैसे हमारा मॉडल है, मॉडल ए है, तो उसमें कार रिपेयरिंग रिलेटेड सारा का सारा काम हो सकता है। कार के रिलेटेड कार डिटेलिंग, और जिसको किसी भी बंदे की अलग से फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा हम इसमें इंक्लूड करके देते हैं। एसी, इलेक्ट्रिकल वर्क, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर केयर की जो भी कुछ प्रोडक्ट रहती है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। डेंटिंग पेंटिंग जो कुछ भी रहता है वो उसके सारे इक्विपमेंट वगैरह इसमें आ जाता है। कैशलेस फैसिलिटीज का टायर जो भी कुछ रहता है, इंश्योरेंस रिलेटेड एक्सीडेंट जो, वो सब कुछ हमारे मॉडल ए में आ जाता है। मॉडल बी जो है हमारा, उसमें सेम सर्विसेज है, कार रिपेयरिंग, कार केयर, एसी, इलेक्ट्रिकल, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैशलेस टायर और वो नहीं करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल में डेंटिंग पेंटिंग का वर्क नहीं हो सकता है, बट कैशलेस टाइप और वो फैसिलिटीज ये मॉडल में अवेलेबल नहीं रहती है।
और मॉडल सी जो रहता है वो हमारा टायर 3 या टायर 4 सिटीज़ और रूरल सबर्बन एरिया के लिए सूटेबल है। वहाँ पे कार रिपेयरिंग और ऐसी इलेक्ट्रिकल वर्क बहुत सारी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये जैसे हमारी कंपनी के 3 मॉडल हैं। ओके सर, और कुछ डाउट है? ओके आनंद जी, आरओआई भी एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। मॉडल ए, ROI? मॉडल बी और मॉडल सी का जो आरओआई है हम्म, कि अगर 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करें तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट कब तक आएगा, आरओआई क्या रहेगा? ओके। एक बार हम लोग विनोद जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। विनोद जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। में ये जो आपने इन्वेस्टमेंट बताई है इसका ब्रेकअप भी है हमारे पास, विनोद जी आपकी आवाज कट रही है बहुत। क्या क्या मोटा मोटा ब्रेकअप रहेगा? आनंद जी ब्रेकअप बता हेलो, दीजिए। अब मॉडल ए और मॉडल बी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्रेकअप क्या रहेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप बताएंगे प्लीज एक बार। इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप चाहिए। हाँ आनंद भाई वो बी मॉडल वाला बता दीजिए। ओके ओके ओके। ये स्क्रीन आप सबको डिस्प्ले पे दिखा रही है। हेलो, यस सर। मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? यस सर। ओके। ये हमारे पास एक बी मॉडल का इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप दिया हुआ है। जो हमारा बी मॉडल है वो 25 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी में हो रहा है। तो उसका इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप हम लोगों ने दिया हुआ है कि उसमें 16,75,000 रुपया जितने टूल्स एंड इक्विपमेंट सारे हम लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे। फ्रेंचाइजी फीस जो है हमारी वो 5,00,000 रुपीज़ रहेगी। ट्रेनिंग, ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग का हम लोग 1,00,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। बिजनेस मार्केटिंग प्रमोशन का हम लोग 1,00,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ब्रांडिंग एंड सेल्स को भी हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, उसका पैसा है। और बिलिंग सॉफ्टवेयर जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट मॉडल का हम लोगों ने पूरा ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ में अगर मान लो कोई जगह पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूअल की कॉस्टिंग लगती है तो वो भी हम लोग इसमें ऐड करके चलते हैं। आपको इन्वेंट्री स्पेयर्स वगैरह जो बाय करने के रहेंगे वो भी हम इसमें ऐड करके चलते हैं। और फर्स्ट 3 मंथ्स का वर्किंग कैपिटल भी हम लोग इसमें ऐड करके चलते हैं। तो उस हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाता है नियर अबाउट 43 या 44 लाख, जो कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। और जो हमारे पास रेवेन्यू मॉडल्स है उसके हिसाब से आपकी इनकम स्पेयर पार्ट और लेबर दोनों में से पर मंथ इतना आप स्पेयर पार्ट मार्जिन में से इनकम जनरेट होती है। और 3,50,000 के करीब करीब आपकी लेबर इनकम जनरेट होती है। उसके सामने आपके मंथली एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि ऑपरेशन वगैरह में आपके कितने एक्सपेंसेस जा रहे हैं, सैलरी और वो सब में आपका कितना एक्सपेंसेस जा रहा है। मार्केटिंग के पीछे आप पर मंथ एक बजट लगा के चलते हैं कि इतने रुपये का हम लोग मार्केटिंग करेंगे। उस हिसाब से नेट प्रॉफिट रेवेन्यू आपका पर मंथ निकलता है 2,67,595 रुपीज़। अगर ये रेवेन्यू लेके चलते हैं तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मॉडल में दिखाया है कि 2 साल के अंदर अंदर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रहा है। जो यहाँ पे आपका विद इन 16 महीने हम लोग आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आरओआई विद कैपेक्स के साथ में मिल के चलते हैं। तो वो पूरा रिटर्न आपका विद इन 16 मंथ्स हो सकता है। इस तरह से हमारे पास जितने भी सारे मॉडल हैं सारे मॉडल का इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप है। ये हमने आपको एक बेसिक बी मॉडल का ब्रेकअप दिया हुआ है। बाकी की फर्दर डिटेल आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और वो हमारे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके देंगे। यस ओके। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ यहाँ पे हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर भी मौजूद है। तो जो कुछ भी आप उनसे क्वेरी वगैरह
कुछ भी क्वेश्चंस है तो मोस्ट वेलकम, आप फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। हमारे कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर रमेश जी भी हमारे साथ आज यहाँ पे उनका टाइम निकाल के लाइव हुए हैं, तो थैंक यू रमेश सर फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम। सर हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। मिस्टर राजीव सूद हैं लुधियाना से। वो जानना चाह रहे हैं कि अगर एग्जिस्टिंग आउटलेट है फोर व्हीलर सर्विस स्टेशन का और रियल मोटर्स का फ्रेंचाइज लेते हैं, जी तो उस केस में भी क्या आप फ्रेंचाइज फीस लेंगे? जी सर, फ्रेंचाइज फीस लगेगी उनको। उसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी है, तो बाकी के जो एक्सपेंस है वो सब कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। जैसे इक्विपमेंट है टोटली, वो सब कम हो जाएगा। तो सुन पा रहे हैं वो, क्या नाम बताया वो आपने? राजीव सूद। हाँ राजीव जी, सुन पा रहे हैं आप? नहीं, नेटवर्क इश्यू आ रहा है सर, उन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप किया है। जी, उनका आप नंबर ले ओके, लीजिए ना, तो तो मैं उसको हाँ, पर्सनली। नंबर आ गया है, आफ्टर दिस जी वेबिनार आपको शेयर कर दिया जाएगा। जी जी जी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, और प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। सर नितिन मित्तल जी हैं गाजियाबाद से। जी सर। वो ये जानना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कैसा रहेगा और सेल सपोर्ट में क्या रोल रहेगा आपका? आनंद है, प्लीज ट्रेनिंग। जी, जैसे कि हमने विपिन जी पहले भी बताया कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑटोमोबाइल फील्ड से बिलोंग करने का कोई नेसेसिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग आपको ओनर से लेके एम्प्लॉय से लेके टेक्नीशियन सबकी अलग अलग डिवीजन वाइज ट्रेनिंग करवाते हैं। ए टू जेड अप टू जेड डिटेल उन लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। उन लोगों को वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ानी, कैसे बढ़ानी है, एज अ ओनर आपको पूरा पूरा बिजनेस कैसे मैनेज करना है, उस हिसाब से हम लोग अलग अलग मॉड्यूल में ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। ये हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन रहता है, वो हर क्वार्टर के हिसाब से उस हिसाब से रहता है। और प्री ओपनिंग हम लोग सबको ट्रेनिंग देते हैं। पहले सबसे पहले प्री ओपनिंग से पहले हम सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और सेल्स एंड मार्केटिंग की जहाँ तक बात है सर, तो एक कंपनी की बैकएंड टीम पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेकर मार्केटिंग की टीम पूरी बैठी हुई है, जो वैसे ही कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए भी काम करती है। और जैसे ही आप हमारे साथ टाइप करते हो, जो जिस भी सिटी से आप लोग टाइप करते हो, तो सिटी से हम लोग भी टारगेट करके वो सिटी वाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेनिंग चलवाते हैं और बहुत सारे लीफलेट वगैरह करवाते हैं। ऐसी काफ़ी सारी मार्केटिंग एक्टिविटी है जो कंपनी आपके हैंड होल्डिंग में करवाती जाएगी। जी सर। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। आनंद जी, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो एक बार 5 to 8 मिनट्स के अंदर अगर एक बार दोबारा ब्रीफ कर पाए अपना पूरा कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल, ताकि वो एक एक बार में सब पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके आपके ब्रांड के बारे में। तो 5 to 8 मिनट्स के अंदर अगर एक्सप्लेन कर पाए क्या हमारा ब्रांड है और क्या कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल क्या है। थैंक्स। फ्रेंड्स, रियल मोटर जो है वो हमारा मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारा गुजरात की कंपनी है, 2004 से ये कंपनी बेस है। गुजरात के अंदर कंपनी के खुद के 4 आउटलेट सक्सेसफुल अभी भी कंपनी रन कर रही है। और इन आनंद जी, फ्यूचर सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज पीपीटी ओपन कर लीजिए एक बार।
2004 से हमारा कंपनी है, मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप गुजरात बेस्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, एक्सपीरियंस टीम, सेंट्रलाइज्ड परचेज सिस्टम, मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट, आईटी सपोर्ट और टेक्नोलॉजी इवन पूरा ऑपरेशन, ये सब हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं। राइट नाउ अप टू 2004 कंपनी ने 10,000 प्लस सर्विस व्हीकल हैप्पी कस्टमर कंपनी के पास ऑलरेडी एक्वायर है टच गुजरात के अंदर। रियल मोटर्स क्यों, वाई रियल मोटर्स? जैसे अभी क्वेश्चन राइज हुआ था कि और भी सारे ब्रांड्स हैं, नॉन अननोन ब्रांड्स हैं, एनएफसी है और बाकी बाकी सारे ब्रांड्स। तो वो ब्रांड में कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा लेन हो रही है, फ्रेंचाइजी फीस और फ्रेंचाइजी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट काफ़ी वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो मॉडल है वो इकोनॉमिकल ऑप्शन है, प्रोफेशनली बेस्ड है, उस हिसाब से हमारा पूरा मॉडल है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अपॉर्चुनिटी क्या है? तो जैसे अभी अभी के सेक्टर में ऑफ वारंटी कार 3 करोड़ कार पूरे इंडिया में चल रही है, और अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखें तो ब्रांड न्यू कार का सेलिंग भी काफ़ी कम हो गया है। और आज का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि लोग प्री ओन कार खरीदना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, सेकेंड हैंड कार यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, बल्कि कि नई कार को पूरा इन्वेस्ट करना। तो उस हिसाब से भी देखें तो इन फ्यूचर भी ये मार्केट हमारा काफ़ी ब्राइट है। एक ब्रांडेड वर्कशॉप और लोकल वर्कशॉप में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? तो जो ब्रांडेड वर्कशॉप या कंपनी आउटलेट रहते हैं वो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, और जैसे ही आपकी कार की ब्रांड चेंज होती है वो ब्रांडेड वर्कशॉप आपको चेंज करना पड़ता है। तो उससे आपके पास दो दो अलग अलग ब्रांड की कार है, तो आपको दो अलग अलग ब्रांडेड वर्कशॉप से सर्विसेज लेनी पड़ती है। और लोकल वर्कशॉप में क्या प्रॉब्लम केसेस होते हैं? तो लोकल वर्कशॉप के पास क्वालिटी इश्यूज रहते हैं, जेन्युइन स्पेयर वगैरह वो लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, टाइमली रिमाइंडर वगैरह की उनके पास अवेलेबल नहीं रहती है, बुकिंग या कस्टमर एंगेजमेंट के लिए उन लोगों के पास कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं रहता है, पिकअप और किसी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ रियल मोटर आपको प्रोवाइड करके देता है। ये है रियल मोटर के इन्वेस्टमेंट मॉडल प्लान, और सीटी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये प्लान सारे हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। मॉडल ए, मॉडल बी और मॉडल सी। मॉडल ए में ए टू जेड जितने भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड काम होते हैं वो सारे के सारे काम हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए हैं। मॉडल बी के अंदर हम लोगों ने डेंटिंग पेंटिंग या कैशलेस टायर उसमें से लैप्स किया हुआ है, और मॉडल सी जो हमारा है उसमें हम लोगों ने अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वो चीज़ लैप्स की हुई है। ये है कंपनी का फ्यूचर एक्सपांशन प्लान के इन 2020 कंपनी अपने 15 आउटलेट्स सक्सेसफुली ओपन करना चाहती है, और अप टू 2030 कंपनी अपने पान इंडिया लेवल पे पूरे 200 आउटलेट सक्सेसफुली ओपन करना चाहती है। रियल मोटर का क्या सपोर्ट रहेगा? तो रियल मोटर आपको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बिजनेस डेवलपमेंट सेशन प्रोवाइड करवाएगा, कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम में आपकी हेल्प करेगा, आईटी सपोर्ट रियल मोटर की ओर से रहेगा, रेगुलर ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन रियल मोटर आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा, ऑपरेशनल सपोर्ट भी आपको रियल मोटर प्रोवाइड करवाएगा। स्कोप ऑफ फ्रेंचाइजी पार्टनर और स्कोप ऑफ रियल मोटर। फ्रेंचाइजी पार्टनर के स्कोप में रहेगा आपको कैपेक्स इन्वेस्टमेंट जो भी है वो सारे नेट पेमेंट्स करने हैं, रियल मोटर के पेमेंट्स जो भी है वो पेमेंट्स करने हैं। एसओपी के हिसाब से आपको बिजनेस मैनेज करना है, जिस तरह से ओनर को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस हिसाब से आपको एसओपी के हिसाब से बिजनेस मेंटेन करना है। स्पेयर जो है वो हमारे रियल मोटर जो जितने लिक्विड स्पेयर प्रोवाइड करवाती है वो रियल मोटर से परचेज करना है, और बाकी के स्पेयर के लिए आपको आपके नियर अबाउट जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर से टाइप करवा के दिए जाएंगे, उसके पास से स्पेयर आपको लेने हैं। कस्टमर एक्विजिशन में आपका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, और हमारा भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। रोल ऑफ रियल मोटर ब्रांडिंग मार्केटिंग जो भी कुछ रहेगा आपका वो सारा का सारा रियल मोटर आपको प्रोवाइड करवा के देगा, स्पेयर सप्लाई और आपका डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर से टाइप वो सब कुछ आपको रियल मोटर अरेंज करवा के देगा। IT बेस्ड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पूरा रियल मोटर आपको प्रोवाइड करवाएगा। मेन पावर और ओनर जो भी है सब लोगों की ट्रेनिंग रियल मोटर प्रोवाइड करवा के देगी। सपोर्टिंग कस्टमर एक्विजिशन वो भी आपको रियल मोटर सपोर्ट करेगा। स्कोप ऑफ रियल मोटर, जो इन्वेस्टमेंट हम आपसे ले रहे हैं उसके सामने रियल मोटर आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाती है? तो स्पेयर्स और इन्वेंट्री जो कुछ है वो
रियल मोटर आपको प्रोवाइड करवाएगी। जो कुछ ब्रांडिंग या मार्केटिंग होगा वो सब कुछ रियल मोटर प्रोवाइड करवाएगी। स्टेशनरी आपको रियल मोटर की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। ट्रेनिंग और वो सब कुछ आपको रियल मोटर प्रोवाइड करवाएगा। आईटी सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग सपोर्ट, टूल्स एंड इक्विपमेंट आपको रियल मोटर प्रोवाइड करवाएगा। ये हमारा परचेज बेड स्लाइड है कि जैसे एक कंपनी आउटलेट में रहता है पीओ ट्रैकर और वो सब फैसिलिटीज आपको हमारे सॉफ्टवेयर में मिलेगी। आप वही सॉफ्टवेयर से परचेज ऑर्डर वो सब भी मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से फोन या और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जिससे कि स्पेयर बाइंग और स्पेयर परचेसिंग में आपको काफ़ी सारा टाइम और वो बच जाएगा। मार्केटिंग सपोर्ट रियल मोटर आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगी। इंट्रोडक्टरी न्यूज़पेपर एड, लोकल चैनल और वो सब में आपका एड वगैरह कैंपेनिंग चलाएगी। मेंबरशिप की कैंपेनिंग चलाएगी। बिजनेस वीडियो मीटिंग पार्टनर में रहेंगे। डिजिटल प्रमोशन थ्रू सोशल मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ओपनिंग हो रहा है तो हमारी कैंपेन जो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करके वो एरिया पर हम लोग सोशल मीडिया टारगेटिंग और मार्केटिंग करवाएंगे। टाइमली फेस्टिवल पर इस पर मार्केटिंग प्लान वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। सिटी वाइज कस्टमर डेटा प्रोवाइडेड फॉर कस्टमर अप्रोच, जो भी आपको कंपनी आपके जिस भी सिटी में आपका आउटलेट है नियर अबाउट वो आउटलेट जो भी कुछ कस्टमर डेटा होगा वो सारा कस्टमर डेटा आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ट्रेनिंग और सपोर्ट ऐसा है कि जैसे टेक्निकल अपना टेक्निकल सेक्शन है तो टेक्निकल मैन पावर की ट्रेनिंग अलग से होगी। अपने एडमिन सेक्शन की ट्रेनिंग पूरी अलग से होगी। जो ओनर रहेंगे या मैनेजर रहेंगे उसकी मेंटरशिप ट्रेनिंग पूरी अलग से रहेगी। वो सब कुछ आपको रियल मोटर प्रोवाइड करेगा। ये मेक मॉडल अप्रूव लिस्ट है रियल मोटर का। इन लोगों में हमने नॉर्मली सारी ब्रांड इंक्लूड कर दी है, एक्सक्लूडिंग हम लोग प्रीमियम प्रीमियम गाड़ियाँ जो भी है BMW, ऑडी, मर्सिडीज, वो हम लोग इसमें काम कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो हम लोग काम नहीं करेंगे। ये मॉडल के हिसाब से आपका जो मैन पावर रिक्रूटमेंट है कैसा रहेगा, कितना मैन पावर आपकी जरूरत रहेगी, वो मॉडल के हिसाब से हम लोगों ने मैन पावर आपको फ्लो दिया हुआ है। ये मॉडल डी और सी का मैन पावर फ्लो है। ये फ्रेंचाइजी का प्रोसेस है कि जैसे आप साइन अप एप्लीकेशन करते हो तो आप एक साइन अप अमाउंट का डी आप देते हो। उसके बाद LOI आपका जनरेट होता है। फिर आपका लोकेशन सर्च एंड लोकेशन अप्रूवल की प्रोसेस रहेगी। जैसे ही लोकेशन और वो आपका अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद वो लोकेशन पे बेसिक सिविल वर्क, साइट वर्क, पेंटिंग वर्क जैसे सब कुछ चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपको फाइनल पेमेंट करना रहेगा। जैसे आप पेमेंट करते हो सारा टूल्स एंड इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम है, और जो भी ब्रांडिंग का काम होगा वो सारा काम आपके वहाँ पे कंप्लीशन होगा। तो मीनवाइल ये काम चालू रहेगा तो हम लोग मैन पावर रिक्रूटिंग हैंड होल्डिंग के जरिए करेंगे। और वो सारा मैन पावर रिक्रूट करने के बाद हम लोग वो सब हमारा सेशन आफ्टर ओपनिंग बिफोर ओपनिंग हम लोग पहले से वो करके चले। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट डे ओपनिंग रहेगा तो हमारा मैन पावर पूरा टेक्निकली ट्रेन रहेगा। उसके बाद में जो कुछ भी पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग वगैरह रहेगा वो सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। LOI जनरेट होगा, LOI के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये हम लोगों ने एक टाइमलाइन दी हुई है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जैसे मॉडल है, जो भी मॉडल आप सिलेक्ट करते हो तो विद इन द 8 मंथ आप ऑपरेशनल ब्रेक इवन पे आ जाते हो। और विद इन द 24 मंथ यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आपका जो कुछ भी रेवेन्यू इन्वेस्ट हो रहा है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको हम 2 साल के अंदर अंदर करवा के दे सकते हैं। तो ये था हमारा रियल मोटर का प्रेजेंटेशन फ्रेंड। वापस हम बैक टू चैट रूम क्वेश्चन आंसर रूम में जाते हैं। ओवर टू यू अशोक जी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, और प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। सर मिस्टर निर्मल जी हैं गांधीनगर से। वो ये जानना चाह रहे हैं कि 4 व्हीलर सर्विस स्टेशन ओपन करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है। हेलो रमेश जी, आपको आवाज आ रही?
धर्मेश जी आवाज आ रही है आपको? यस यस आ रही है आवाज। यस सर। मिस्टर निर्मल जी का क्वेश्चन है, गांधीनगर से हैं। जी जी। चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप किया है, जानना ओके। चाह रहे हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है 4 व्हीलर सर्विस स्टेशन ओपन करने के लिए। सर गवर्नमेंट की ओर से देखें तो एक जीएसटी होता है, उनका जहाँ भी वो प्रॉपर्टी है जहाँ वो वर्कशॉप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ के जो नगर पालिका के लाइसेंस होते हैं वो है। अगर खुद की लैंड है तो ओके, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट है, और कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं चाहिए इसमें। ओके जीएसटी कंपलसरी है और वहाँ के लोकल जो लाइसेंस होते हैं नगर पालिका से वो कंपलसरी है। ओके धर्मेश जी, थैंक्स। जी जी। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। तो प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। Dear participants, we have only 5 minutes left. If you have any question or query, you can directly talk to Mr. Dharmesh ji and Anand ji. We have only 5 minutes left. सर जबलपुर से मिस्टर मोहित जी हैं, जानना चाह रहे हैं रॉयल्टी। सर रॉयल्टी कैसे लेते हैं और कितना रहता है आपका? सर 1 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं है। 1 साल के बाद पर मंथ 10,000 प्लस जीएसटी, 10,000 प्लस जीएसटी। ओके। और उनका सेकंड क्वेश्चन है कि यूएसपी क्या है रियल मोटर्स का? रियल मोटर का यूएसपी है, अगर आप वर्कशॉप लेते हो, फ्रेंचाइज लेते हो, तो मेन प्रॉब्लम होता है एक मैनेजमेंट, एक परचेस और एक क्लाइंट। तो हमारा ये तीनों यूएसपी है कि मैनेजमेंट और क्लाइंट। सबसे बड़ा पार्ट होता है क्लाइंट का। आप खुद का चालू करो, कोई भी फ्रेंचाइज लो, तब क्लाइंट कहाँ से लेके आओगे? तो इस चीज़ में हमारा यूएसपी है। आज मैं आपको बता दूं, 2004 से हमारे आउटलेट है कंपनी के। आज कंपनी के पास 6,400 प्लस क्लाइंट है, और वो भी नियर अबाउट 60 किलोमीटर के अंदर। थैंक्स धर्मेश जी। यस। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज बेस्ट 4 व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड रियल मोटर्स की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर आनंद जी से और मिस्टर धर्मेश जी से जाना। फ्रेंड्स, इट्स ए बेस्ट गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दिस लॉकडाउन टाइम, सॉरी इन अनलॉकडाउन टाइम। फ्रेंड्स, वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस ग्रुप की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट धर्मेश जी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर, इट्स 9998806670। I am repeating again, it's 9998806670।
फ्रेंड्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन पूरा देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम फिर आज इवनिंग में शार्प 4 PM पर इंडियाज बेस्ट टू व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड स्पीड फोर्स ब्रांड की बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे। स्पीड फोर्स ब्रांड बेसिकली टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में डील करता है और इस ब्रांड की पैन इंडिया अप्रोक्स 50 से ज्यादा फ्रेंचाइज ओपन हो चुकी है। लेट्स मीट अगेन टुडे शार्प 4 PM विद मिस्टर दीपेन बराई एंड मिस्टर कपिल जी। And a warm thanks to Mr. Dharmesh ji and Anand ji for addressing today webinar session. Thanks a lot, Mr. Dharmesh ji, Anand ji, for this wonderful business opportunity. Thank you, Ashok And ji and pure Franchisee Apply team. thank you, sir. Thanks a lot. Till then, bye. Bye. Have a good day. हाँ